तो हमारी चर्चा जारी है। इस वक्त हमारे साथ बीएसपी की तरफ से उम्मेद सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। उम्मेद सिंह जी, आपने इस बीच चर्चा पूरी सुनी और क्या आप समझ पा रहे हैं, लगातार दलित शब्द का इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हर बार गरीब, किसान, दलित ये सब शब्द इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ जब योजना के ऊपर बात आती है, जब उनके ऊपर कहा जाता है कि जब आप योजना लेकर आते हैं उस पर शंका है हमें, तो कहते हैं कि हमारा जो है ना सिरदर्द नहीं, जो है ना मैं अपना करूंगा अगर आप लोगों को शंका है तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये दोहराभास है इनकी अपनी सोच में, सिर्फ वोट लेने के लिए और अपने समर्थकों को अपनी तरफ खींचने के लिए, जो कि अभी तक विरोधी बने हुए थे, ये सब कार्ड खेला जाता है? मैडम, आज 2 घंटे से मैं बैठा हूं, आपकी एक भी आवाज, एक भी लाइन, एक भी चीज कंफर्म नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। 4 बार लाइन कटा है, लाइन बार बार कनेक्ट। सर, ये मैंने आपसे 5 से 5:30 के बीच में 2 बार सवाल का जवाब लिया। सर, आप कौन से समय की बात कर रहे हैं? आपसे मैंने रिएक्शन लिया दलितों के ऊपर और रामनाथ कोविंद जी ने जो बात की आपकी लाइन सही नहीं है मैडम, मैं कई बार बता रहा हूं। मैं यहाँ लखनऊ ऑफिस में फालतू आज 2 घंटा बैठा रह गया मैडम। सर नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन अभी तो मैंने आपसे रामनाथ कोविंद जी के बयान के बाद मैंने आपसे रिएक्शन लिया 2 बार। बिल्कुल आपने कहा भी जी, सबने सुना। अभी भी आवाज नहीं आ रही मैडम, अभी भी आवाज कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है सर, अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो हम उसको ठीक करा देते हैं ताकि आगे थोड़ी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर रुकना होगा मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ये चर्चा यहीं पर रोकनी पड़ेगी। लेकिन ये कवरेज हमारे साथ चैनल पर हम लगातार दिखाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं रामनाथ कोविंद जी के पास पहुंच गए हैं, उन्हें बधाई दी है और साथ ही उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। अमित शाह भी आप देख रहे हैं उनके बगल में खड़े हैं। तो बधाइयों का तांता सबसे पहले तो उन्होंने ट्विटर पे जाहिर किया था, जाहिर सी बात है, उसके बाद फोन कॉल भी किया होगा और अब खुद वहां पहुंच गए हैं रामनाथ कोविंद जी के निवास पर। अमित शाह भी उन्हें सम्मानित करते हुए देश के नए राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति हैं ये, 25 जुलाई को शपथ लेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में एक नए महामहिम रामनाथ कोविंद के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। और हर तरफ किस तरह से धूम भी मची हुई है, खुशी का इजहार हो रहा है और खुशी का इजहार ज्यादातर फायरवर्क्स के जरिए, आतिशबाजी करके किया जाता है और पटाखे भी इसीलिए अपने काम पे लग गए हैं। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, काफी मिठाइयों के ऑर्डर भी हो चुके हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। जो शुरुआत से समर्थन कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी का, भी ये खबर आने के बाद से ही काफी खुशी की लहर उन सभी के बीच में मौजूद है। और ये देखिए तस्वीर, नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद का मुंह मीठा करते हुए। तो ये तस्वीर हम देख रहे हैं, नए महामहिम और देश के प्रधानमंत्री एक साथ नजर आ रहे हैं। प्रणब मुखर्जी के बाद अब 14वें राष्ट्रपति देश को मिले हैं रामनाथ कोविंद जी। एक गरीब परिवार से वो आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने उन्हें सुना भी कि किस तरह से वो भावुक हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज बारिश हो रही है और इस बारिश को देखकर मुझे अपना बचपन, पैतृक गांव याद आ रहा है, जहां हमारा जो घर मिट्टी का बना होता था और छत भी ऐसी मजबूत नहीं होती थी, उसमें से पानी टपकता था और कैसे हम सभी भाई बहन कोने में खड़े होकर उस बारिश से बचने की कोशिश करते थे। और आज उस तबके के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि रामनाथ कोविंद एक गांव से निकल के, एक ऐसी परिस्थिति से निकल के अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच रहे हैं। आपका प्रतिनिधि बनकर मैं जा रहा हूं, ये अपील उन्होंने की और सभी का शुक्रिया अदा किया जिन सब ने उनको समर्थन शुरुआत से दिया और साथ ही इलेक्शन के दौरान भी। थोड़ी देर पहले आपने योगी आदित्यनाथ को भी सुना था, जो कि शुक्रिया अदा कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी का।